हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजाबाद एजुकेशन अकेडमी आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्व जिस्म, जो होता है न्याय निगम। तो न्याय निगम में होता क्या है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई कथन दिया हुआ है, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, कथन दिया हुआ है कि सभी सेब आम है, ठीक है। ये आपका कथन दिया हुआ है और इसके निष्कर्ष हैं आपके। पहला निष्कर्ष कि कुछ आम सेब है, पहला है। दूसरा, सभी आम सेब है। तीसरा, कुछ सेब आम है। चौथा, कुछ सेब आम नहीं है। पांचवा, कोई आम सेब नहीं है। ये आपके निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब इस कथन से आपको बताना है कि इन 5 निष्कर्ष आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अगर कोई कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, तो पॉजिटिव कथन से, चाहे स्टेटमेंट से, हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगी, नेगेटिव नहीं बनेगी। तो देखोगे ये आपकी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, नहीं आ गया है तो नेगेटिव है, तो ये बनेगा नहीं आपका दोनों। और कि मैंने आपको कुछ बातें लगाई थी कि सभी और कुछ नहीं और कोई नहीं। ये आपको मैंने पिछली वीडियो समझाया था कि सभी, कुछ नहीं और कोई नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ नंबर याद कराए थे। मैं सभी के बताया था 100-50, कुछ के लिए 50-50, और कुछ नहीं के लिए 50-100, और कोई नहीं के लिए 100-100 बताया था मैंने। और आपको मैंने ये बताया था कि अगर आपका कहीं भी 100 लिखा हुआ है तो 100 को आप 50 भी लिख सकते हो और 100 भी लिख सकते हो, सही है आपका। क्योंकि अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो 100 खर्च कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, तो सही है। लेकिन आप 50 को कभी 100 नहीं पढ़ सकते। क्यों? अगर हम कुछ बोलें कुछ सेब आम है तो हम ये नहीं बोल सकते सभी सेब आम है, क्योंकि हमें कुछ की नॉलेज है तो कुछ का बोल सकते हैं, सभी का नहीं। तो इसलिए 50 को 100 नहीं पढ़ सकते, 100 को 50 पढ़ सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। तो अब यहाँ देखोगे सभी सेब आम है तो इस पर 100 आएगा, इस पर तुम्हारा 50 आएगा। अब चेक करना है, आम पर सेब पर 100 है लेकिन आम पर 50 है। तो चेक ये करना है कि जो तुमने स्टेटमेंट दिए हैं, कहीं सेब पर तुम्हारा 100 है तो 100 को 50 लिख दो, सही है। लेकिन चेक इतना करना है कहीं आम पे कहीं 100 तो नहीं लिखा। तो चेक करोगे कुछ ये 50-50 है, आपका 50-50 करना सही है हमारा। यहाँ आम पे 100 है, यहाँ 50 है, जबकि आपके पास आम पे कितना है 50 है, जबकि यहाँ कितना लिया 100 लिख दिया, तो गलत है आपका। तो यहाँ देखो कुछ मतलब इसे 50 है, इसे 50 है, और आपके पास सेब पर 100 था, 100 को 50 लिख दो, सही है। और आम पे 50 था, 50 लिखा है आपका, मतलब सही है, ये सही है। तो कह सकते हैं पहला और दूसरा फॉलोज, मतलब पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये आपका आंसर है। ये इतना हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आइए अब कुछ आगे करते हैं। देखिए, अब हम कुछ 2 निष्कर्ष कथन को जोड़ के निष्कर्ष बनाएंगे। तो बनाते कैसे हैं, तो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। सभी सेब आम में पहला कथन है तो आपका। दूसरा कथन दे रहा है सभी आम केला है, ये आपको कथन दिया हुआ है। अब इसका निष्कर्ष निकालोगे तो निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे इसके, देखिए। अब आपके सामने, अगर मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो अच्छी है, नहीं तो आप एक बार उसको भी जाकर देख लें। केवल पहले से बनने वाला निष्कर्ष मैं सिखा चुका हूँ।
केवल मतलब एक से एक कथन से बनने वाले निष्कर्ष मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। अब इन दोनों को जोड़कर जो निष्कर्ष बनेंगे वो आपको बता रहा हूँ कि अगर जोड़ के किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो निष्कर्ष मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कि सभी सेब आम है, तो सभी सेब केला है। दूसरा, कुछ सेब केला है। तीसरा, कुछ केला सेब है। चौथा, सभी केला सेब है। और पांचवा, चौथा आपका कोई केला कोई सेब से बोलो केला नहीं है। ये आपके सामने एक और लिख देता हूँ, कुछ सेब केला नहीं है। ये को लिख देता हूँ, कुछ केला सेब नहीं है। ये आपके सामने निष्कर्ष लिखे हुए हैं, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। आइए आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो देखिए, अब इन इंडिविजुअली एक से बनने वाले, इससे बनने वाले आपको करा चुका हूँ। अब इन दोनों से बनने वाले निष्कर्ष कैसे हल करने ये आपको देखना है। तो पहली बात ये सीख लीजिए पहले कि अगर आपको दो निष्कथन को जॉइंट करना है, ठीक है, तो जॉइंट करना है तो दो जो कथन होंगे आपके, उसमें से पहले आपको ढूंढना है कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। देखो, अगर इन दोनों जोड़ना है तो कुछ कॉमन होना चाहिए। आम आम दोनों में कॉमन है, दिख रहा है तुम्हें। और जो भी कॉमन होगा कम से कम एक पर 100 होना चाहिए। फिर ध्यान सुनो कि जो भी आप निष्कर्ष, जो भी कथन आपको जोड़ना है, आपस में कनेक्ट करना है, तो एक उसमें एक टर्म से कॉमन होना चाहिए, कोई सा भी हो, और एक किसी ना किसी एक पर 100 नंबर आपका होना चाहिए। दोनों पर है वो भी चलेगा, कम से कम एक पर तो होना चाहिए। दोनों पर होगा, अगर दोनों पर किसी पर 100 नहीं है तो आप जोड़ नहीं सकेंगे। तो अगर आप दोनों एक पर 100 है तो आपका जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे ये 100 है आपका, इस पर 50 है, आम पर 50 है, लेकिन आम पर यहाँ कितना है, 100 है, यहाँ 50 है। तो देखोगे आम पर यहाँ से या 50 है या 100 है, तो ये एक पर 100 मिल गया आपको, जो वो कॉमन मिल गया, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब जुड़ तो गए, आपका जुड़ना ऐसे था। अब जो निष्कर्ष बनेंगे वो क्या होंगे आपके, ध्यान रखना है कि जब भी आप दो निष्कर्ष, मतलब जो दो कथन को जोड़ के जो नया कथन बनेगा आपका, तो दो पॉजिटिव कथन को जोड़ोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ोगे तो आपका नेगेटिव बनेगा। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ोगे तो नेगेटिव बनेगा। लेकिन दो नेगेटिव को जोड़ोगे तो ये आपस में कभी जुड़ता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मतलब दोनों को सेपरेट करेगा, अलग कर देगा। तो ये निष्कर्ष आप कभी जुड़ेंगे नहीं, तो कोई आपका निष्कर्ष बनेगा नहीं। तो ध्यान रखना है, कभी भी दो कथन नेगेटिव हो तो उनको कभी जुड़ेगा नहीं, वो तो आप जुड़ेगा नहीं, तो उनसे जुड़कर कोई भी निष्कर्ष आपका बनेगा नहीं। तो आइए, दिख रहा है कि हमारा ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो जब सारे पॉजिटिव वाले बनेंगे, नेगेटिव नहीं बनेगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इस पर भी नहीं आ जाए, इस पर भी नहीं आ जाए, इस पर नहीं आ जाए, तो ये आपके बनेंगे नहीं, ये आपको देख के काटने हैं। अब चेक क्या करना है, क्या उस नंबर वही चेक करने हैं, किस पे क्या है, सेब पर 100 है, केले 50 है। अब चेक करना है किस पे कितना है, कहीं इस 50 को 100 तो नहीं लिख दिया आपने, तो सेब पर 100 है, सही है, केले पर 50 है, सही है आपका, ये सही है आपका। लेकिन यहाँ पे 50 सेब पे है, केले 50 है, ये भी सही है आपका। केले पर 50 है, सेब पर 50 है, ये भी सही है आपका। लेकिन क्या केले पर 100 कर दिया और यहाँ कितना कर दिया, 50, जबकि केले पे कितना था आपका, 50 था, लिख के दिया 100 दिया। तो कह सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आइए आप लोगों को समझ आया होगा, एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आई आपने देख लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। आइए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कथन लिख रहा हूँ। पहला कथन, सभी किताब कॉपी हैं। दूसरा, सभी किताब पेन है। ये आपके कथन है, आपको निष्कर्ष लिख रहा हूं आपके। पहला निष्कर्ष, सभी कॉपी पेन है, पहला। दूसरा, सभी पेन कॉपी हैं। तीसरा, कुछ कॉपी पेन है। चौथा आपका, कुछ पेन कॉपी हैं। और ये दोनों पॉजिटिव है और इनसे बनने वाले निष्कर्ष पॉजिटिव होंगे, तो मुझे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख लोगे कि अगर पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव निष्कर्ष बनेंगे, तो नेगेटिव वाले आपके हट जाएंगे। तो एक बार आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए आप लोगों ने कर लिया होगा, आइए हम करते हैं। देखिए पहले बताया था कि अगर दो कथन को, आपको दो स्टेटमेंट को जोड़ना है तो पहले कॉमन ढूंढना है। किताब कॉमन है, किताब पर यहाँ 100 है, ये 50 है, यहाँ 100 है, ये 50 है। तो मैंने कहा था कि अगर दो कथन को आपस में जोड़ना है तो दोनों में पहले कॉमन ढूंढना है, और दोनों कॉमन में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। दोनों पे हो वो भी होगा, सही है, और कम से कम एक पे तो होना चाहिए। तो यहाँ दोनों पे तो जुड़ जाएगा आपका, और ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव, इनसे जुड़कर जो निष्कर्ष बनेगा वो ही पॉजिटिव होगा। और ये चारों मैंने लिखे हैं, ये चारों ही पॉजिटिव हैं। तो आइए देखते हैं। तो किताब पे 50 है, कॉपी पे 50 है, सॉरी कॉपी पे 50 है और पेन पे 50 है। अब चेक करना है कि गलत तो नहीं लिख दिया, तो कॉपी पे 100 लिख दिया है या 50 लिख दिया है। जब कॉपी पे कितना था, 50 था, ये गलत हो गया आपका। और पेन पे कितना लिख दिया, 100 लिख दिया है, यहाँ 50 लिख दिया है। पेन पे कितना था, 100 था, कॉपी 50 सही लिखा है, लेकिन पेन पे 50 था, लिख कितना दिया है, 100। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। और तीसरा चेक करोगे, इस पर 50 है, इस पर 50 है, मतलब दोनों पे लिखा सही है आपका। और यहाँ भी 50 है और ये 50 है, मतलब ये भी सही है। या आप कह सकते हैं आपका तीसरा और चौथा कथन अनुसरण करता है, ये आपका आंसर है। आइए आप लोग समझ आया होगा। आप लोग अच्छी समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कथन है आपका, पहला कथन है, कुछ घर मकान है, कोई घर दुकान नहीं है। ये आपका कथन दिया हुआ है। अब इसकी निष्कर्ष बनाते हैं। पहला निष्कर्ष आपको कहता है कि कोई मकान दुकान नहीं है। दूसरा आपका, कुछ दुकान मकान है, मकान नहीं है। तीसरा आपका, कुछ मकान दुकान नहीं है। चौथा, सभी दुकान मकान है। तो अभी करना है, करना कैसे है, तो वही देखना है। पहले कॉमन कौन सा है, घर कॉमन है। कुछ पे 50-50 आएगा और कोई नहीं पे 100-100 आएगा। तो कॉमन पे दिख रहा है
कि 1 पे 150 मतलब 1 पे 50 है, यहाँ पे यहाँ 100 है, तो 1 पे 100 मिल गया हमें, कट जाएगा तुम्हारा। अब क्या पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके मिला के क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब चेक करना है मकान पे 150 होना चाहिए और दुकान पे आपका 100 होना चाहिए। दुकान पे पहले लिख सकते हो लेकिन मकान पे आप 100 नहीं कर सकते। तो देखोगे कोई मकान दुकान नहीं है, मतलब इस पर 100 आएगा इस पर 100 आएगा, जबकि मकान पे कितना था 50 था, तो ये हट जाएगा आपका। अब दूसरा करोगे ये 100 50 भाई 50 100 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो मकान पे कितना कर दिया 100 कर दिया, जब कितना था 50 था, ये भी हट जाएगा। अब कुछ नहीं पे इस पर कितना आएगा 50 आएगा, इस पर कितना आएगा 100 आएगा, तो दुकान पे 100 सही है तुम्हारा, मकान पे 50 सही है, मतलब ये सही है तुम्हारा। और ये तुम्हारा पॉजिटिव है ये नेगेटिव थे, और तब नेगेटिव से नेगेटिव बन सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बन सकता, तो ये हट जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष आंसर करता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आप पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिए कि दोनों को जोड़कर किस तरीके से निष्कर्ष बनते हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय।